हमारा जो नारा है, स्लोगन है, हम ये कहते हैं कि अपने कीमती अज़ा को कटने से बचाएं। तो क्या मसला था आपको? शुगर के साथ मेरी टांग खराब हो गई थी। तो पता चला है आप टांग अपनी कटवाने लगी थी? हाँ जी, सारे हॉस्पिटलों में गई हूँ, सब ने यही कहा है। अच्छा। फिर इधर आई हूँ तो इन्होंने इलाज मेरा किया है। इलाज किया? जी इलाज। अगर आप फैसला कर ही चुके हैं कि आपने अज़ा कटाना है, लेकिन अज़ा कटाने से पहले कम से कम आप एक दफा हमसे राब्ता कर लें, क्योंकि अगर आपका अज़ा एक दफा कट गया तो वो आप करोड़ों देकर भी वापस नहीं लगा सकते। ऐड कर दूं कि ये पेशेंट हमारे पास तब आया कि जब ये ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए थे और 2 घंटे बाद इनकी टांग कट जानी। तो करने वाली अल्लाह की जात है, हमने कोशिश की है और ये बहुत खुश भी हैं। छोटा सा अगर जख्म भी बन गया है, गैंग्रीन बनेगा, गैंग्रीन से शुरू होकर वो आपकी पूरी टांग को खा जाएगा। सर्जन के पास इनका एक ही हल है कि हम इसको एम्पुटेशन करेंगे। एम्पुटेशन का मतलब है कि उस अज़ा को काट दिया जाएगा और उस अज़ा को कटने के बाद आप सारी जिंदगी के लिए मफलूज हो गए, आप अपाहिज बन। हम लोग इसके ऊपर इस तरह काम कर रहे हैं कि जो दुनिया की जदीद तरीन इसकी रिसर्च है, यानी हम पेशेंट का ब्लड लेके उसी से उसके अज़ा का हम इलाज करें। उसको हम आपके ब्लड से PRP के जरिए उनकी जो मतलब ग्रोथ फैक्टर है उनको लेके उसमें ब्लड सर्कुलेशन को वापस लेके, यानी एक मरी हुई चीज को हम दोबारा से जिंदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABHD TV। आज मैं हूं जी सराय आलमगीर फजल नूर हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर नदीम साहब। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर नदीम साहब जो हैं जी ये शुगर का स्पेशल इलाज करते हैं। इनका कहना ये है कि आपका वो जिस्म का अज़ा जो डॉक्टर कहते हैं कि उसे कटवा दें, लेकिन आप उसे कटवाने से पहले आपका कोई वो शुगर का जख्म जो भर नहीं रहा, तो आप हमारे पास आएँ तो इंशाअल्लाह वो जख्म भी ठीक होगा, हम उसका इलाज करेंगे और वो कटेगा भी नहीं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बाबा जी। अच्छा सर, कैसे आप कौन कौन सा जख्म है, कौन कौन सी वो है शुगर का स्टेज जिसमें आप उसका इलाज जो है वो मुमकिन है और आप करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम लोग मतलब जो डायबिटिक फुट है उसमें स्पेशली काम कर रहा है। स्लोगन है, हम ये कहते हैं कि अपने कीमती अज़ा को कटने से बचाएं। हमारा नारा ही यही है, ठीक है, कि लोगों को जो ज़्यादती से शुगर के हवाले से लोग परेशान हैं, उनको पेचीदगियाँ आ रही हैं, उनको न्यूरोपैथी के मसाइल आ रहे हैं। शुरू में होता ऐसे है कि लोग कहते हैं जी हमें शुगर हो गई है, हमारे हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो गए या हाथ पाँव सोना शुरू हो गए, हम रात को लेटते हैं, हमारे पाँव में टांगों में बेचैनी होती है, दर्द की कैफियत है। लेकिन लोग इसका प्रॉपर वे या प्रॉपर डॉक्टर्स की तरफ रब्ता नहीं करते। वो क्या करेंगे कि खुद से कोई ना कोई टोटके करते रहेंगे, खुद से कोई ना कोई वो नीम हकीम हतरा जान वो आपने सुना होगा, इस तरह की बातों पे अमल करके जब वो डिले करना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होगा कि आपके पाँव के अंगूठे से छोटा सा अगर जख्म भी बन गया है, ठीक है, उसके बाद वो गैंग्रीन बनेगा। गैंग्रीन से शुरू होकर वो आपकी पूरी टांग को खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लोग जाएंगे वो इलाज करवा के या मेडिसिन खा के या पट्टियाँ करवा के जरा के पास जाएंगे, अपने टूने टोटके करने के बाद सर्जन के पास चले जाएंगे। सर्जन के पास इनका एक ही हल है कि हम इसको एम्पुटेट करेंगे, एम्पुटेशन करेंगे। एम्पुटेशन का मतलब है कि उस अज़ा को काट दिया जाएगा और उस अज़ा को कटने के बाद आप सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो गए, आप अपाहिज बन गए। हम लोग इसके ऊपर इस तरह काम कर रहे हैं कि जो दुनिया की जदीद तरीन इसकी रिसर्च है, PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी हम पेशेंट का ब्लड लेके उसी से उसके अज़ा का हम इलाज करेंगे। उससे होगा ये कि जो आपका गैंग्रीन बन गया या निक्रोसिस हो गया, जो आपके जिस्म के पार्ट्स या टांग या बिलो द नी फुट के ऊपर जो मसाइल आ रहे हैं, जख्म बन गए, उसको हम आपके ब्लड से PRP के जरिए उनकी जो मतलब ग्रोथ फैक्टर है उनको लेके उसमें ब्लड सर्कुलेशन को वापस लेके आएंगे, यानी एक मरी हुई चीज़ को हम दोबारा से जिंदा करेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितनी देर से आप ये इलाज कर रहे हैं, आपका कितना तजुर्बा है और आज तक कितने लोगों का इलाज आप कर चुके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं 8 साल से पिछले 8 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने गुजरात में वर्क किया है, जेलों में किया, अभी सराय आलमगीर में बैठे हुए हैं और हमारे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट भी आते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतयाब हो के हमें दुआएं देते हुए अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा चैलेंज केस जिससे लोगों ने फर्ज करें कोई उंगली है, डॉक्टर ने कहा जिसे काटना ही पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं? अच्छा जी, कोई ऐसा पाँव काटना पड़ेगा जी, उंगली है हाथ की, कोई ऐसा सिस्टम जो फिर वो आपके पास आ गया, उसने कटने से बचा लिया आपने? कोई ऐसे कुछ चैलेंज जो केसेस आपने किए हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें। अच्छा, हमारे पास ना अभी भी एक पेशेंट एडमिट है, बदकिस्मती से कह सकते हैं, खुशकिस्मती से नहीं कह सकते, कि उन्होंने अपने केस को बहुत ज़्यादा डिले किया, ठीक है, ठीक है। 80% उनकी टांग जो है वो डेड हो चुकी थी, गैंग्रीन बन चुकी थी, पेशेंट की टांग तकरीबन 80% काली हो चुकी थी,
ठीक है। ठीक है। हमने जब उनका केस शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 4-5वां सेशन है कि उनके दूसरे सेशन के बाद उनके टिश्यू दोबारा बनने शुरू हो गए। अच्छा, वेल डन। उनके टिश्यू दोबारा बनने शुरू हो गए और उनकी अभी तक आप समझ लें कि 70% रिकवरी हो चुकी है। 70% उनका वाउंड जो है वो हमने उनकी डेड स्किन उतार के नए टिश्यू बने हैं और वो दोबारा से रिकवर हो गए। ठीक है। तो क्या डॉक्टर साहब जो गंग्रीन है जी, इसका इलाज मुमकिन है? हम बेसिकली गैंग्रीन के ऊपर ही बात कर रहे जी। हैं कि जब आपका गैंग्रीन का मतलब है कि आपके कोई जिस्म का अज़ा गल सड़ गया है। ठीक है। ठीक, नहीं, गल एक सड़ तो वो आसान जबान में कहते हैं ना जी, गमीर हो गया, जी, मतलब उससे फिर गल सड़ जाना। गल सड़ ठीक है, जाना, ठीक है। वहां पे ब्लड की सप्लाई रुक गई है। ठीक है। ठीक है। नहीं, वो कहते हैं कि हड्डी में जो, मतलब हमने सुना है, थोड़ा सा देखने वालों के लिए भी वजाहत हो जाएगी। जी, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि लोगों को भी जरा इस बात का पता चल जाए। वो कहते हैं जी हड्डी में मतलब एक शुरू होता है अंदर से, तो वो ये घुटने तक चढ़ जाता है जी, मतलब उसे फिर वो गमीर या गंग्रीन का नाम मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन उसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर 80% तक भी पेशेंट चला गया ना, उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाए। और हम ये अपने लोगों को इस बात पे अवेयरनेस देना चाहते हैं कि उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप फैसला कर ही चुके हैं कि आपने अज़ा कटाना है, लेकिन अज़ा कटाने से पहले कम से कम आप एक दफ़ा हमसे रब्ता कर लें, मशवरा कर लें। अगर उसका कोई सोल्यूशन होगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। एक कोशिश हमें करने दें। अगर पहले सेशन में आपको रिलीफ मिल जाता है कि इट्स मीन हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अगर पहले सेशन में आपको 5% या 10% भी रिकवरी नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हम आपको कहेंगे कि जी आप जाएं अपना डिसीजन ले लें। लेकिन कम से कम एक दफ़ा हमारे पास आएँ, हमारी बात सुने, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे, हम आपको उसकी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आपका अज़ा एक दफ़ा कट गया तो वो आप करोड़ों देकर भी वापस नहीं लगा सकते। राइट है। जिनका इलाज हम समझ लें कि बहुत कम पैसों में करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर लोग मतलब फर्ज करें ये आपकी वीडियो लोग देखेंगे जी, कुछ लोगों ने दूर से भी आना होगा, हाँ जी, तो क्या आपका वक्त क्या है और छुट्टी आपकी कौन सी होती है, ये जरूर बताएं। अच्छा, मैं यहाँ पे सराय आलमगीर में 3 दिन तो अवेलेबल हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, फुल डे में बैठा होता हूँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद डेली जो है मेरा टाइमिंग 5 से 9 बजे तक मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। अगर कोई ऑनलाइन भी हमसे रब्ता, व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहे या हमसे मशवरा लेना चाहे तो हम ज़रूर देंगे उनको। ठीक है जी। स्क्रीन पे आप ये नंबर देख रहे हैं जिनका, इस नंबर पे आप जो है रब्ता कर सकते हैं इनसे। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो अभी आपके पास मरीज़ा हैं, हाँ जी, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं? जी ज़रूर कर सकते हैं आप, ज़रूर। नाज़रीन आइए चलते हैं, हम उस मरीज़ा से भी बात करते हैं जिसका डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो 70% जो है वो रिकवर हो चुके हैं। उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि क्या ऐसा हुआ या उनके ख्यालात जानते हैं कि उन्हें। अच्छा, किस शहर से आए जी वो? ये जेलम से है। जन्म से है है हमारे पास। ठीक है जी, चले आइए बात। और मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि ये पेशेंट हमारे पास तब आया कि जब ये ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए थे और 2 घंटे बाद इनकी टांग कट जानी थी। इनको किसी दोस्त ने बताया कि आप एक दफ़ा वहाँ पे चले जाएं, डॉक्टर साहब से रब्ता करें, मशवरा करें। तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है, हमने कोशिश की है और ये बहुत खुश भी हैं और हमें दुआएं भी देती हैं दिन रात के आपने हमें सही रास्ता दिखाया। तो नाज़रीन आइए चल के उनकी खुशी का राज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपकी? जी ठीक हूँ। अच्छा, डॉक्टर नदीम साहब आपका इलाज कर रहे हैं, तो क्या मसला था आपको? शुगर के साथ मेरी टांग खराब हो गई थी। तो पता चला है आप टांग अपनी कटवाने लगी थी? हाँ जी, सारे हॉस्पिटलों में गई हूँ, सब ने यही कहा है। अच्छा, फिर इधर आई हूँ तो इन्होंने इलाज मेरा किया है। इलाज किया? जी, इलाज तो किया। फैसला कैसे बदला आपने? फैसला एकदम से बदला है। अच्छा। हस्बैंड ने बदला है। अच्छा, ठीक है। एकदम से कहते उधर जाइए। आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आई कि भाई फलां डॉक्टर जो वो इलाज करता है? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। बहुत उम्मीद की किरण आई तो इधर आई हूँ तो काफी बेहतर हो गई हूँ मैं। काफी बेहतर हो गई? काफी बेहतर हो गई। अच्छा, कितने % आपकी टांग जो है रिकवर हो गई है? काफी बेहतर है। काफी बेहतर है। हाँ जी, डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि 70% जो टांग है आपकी रिकवर हो चुकी है। हाँ जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही ठीक है, ठीक हाँ है। जी। तो अब कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब पे खुश हूँ मैं। अच्छा, आपकी टांग जो थी वो कट रही कहीं पे थी भी और उम्मीद की किरण नहीं थी अच्छा, ठीक और है। इन्होंने किरण दिलाई है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, तो अब ठीक हो गए, तो फिर आप कहाँ जा रही हैं? घर अच्छा, घर जा रही हैं, ठीक घर है। जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत और अपने तंदुरुस्ती बच्चों के दे। पास। तो अच्छा, डॉक्टर साहब कैसा ट्रीटमेंट करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं। तो कितने दिनों बड़ा में प्यार आप करते कितने हैं। सेशन हो गए हैं कि आपको फर्क इतना जो है वो 70% फर्क पड़ गया आपकी टांग को? 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त दिया। आमीन। तो नाज़रीन, आप कोई अज़ा कटवाने से पहले चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपका अज़ा कट तो जाएगा लेकिन करोड़ों और अरबों से वो वापस लग नहीं सकता, वो जुड़ नहीं सकता। लिहाजा आप कोई भी शुगर की वजह से आप परेशान हैं या आपके साथ कुछ ऐसा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर नदीम साहब को चेकअप करवाएं और मशवरा करें। हो सकता है अल्लाह आपके लिए रास्ता निकाल दे, आपका अज़ा जो है वो कटने से बच जाए और आप मजूरी और डिसेबल होने से भी बच जाए। तो अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। ज़िंदगी इसी का नाम है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।